सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। प्रारंभ करें। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। सर्वप्रथम वयं गायत्री मंत्रेण सह ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 26 अभ्यास पूरा कर लिया था ना। 60 अभ्यास पूर्ण जाता है। अधुना वयं 27 पाठस्य आरम्भं कुर्मः। पिछली कक्षा में जो अभ्यास था 26, उसमें सत्री प्रत्यय आया था। सत्री प्रत्यय आया था जिसमें रूप बने थे, जैसे गच्छत, कुर्वत, पठत। तो इनके रूप चले थे गच्छन 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 गच्छन्तौ गच्छन्तः गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः। इस तरह से रूप चले थे और उनका अर्थ था रहा, जैसे जा रहा है या जा रहा था। रहा अर्थ में था या करता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ। इस तरह के जो शब्द आते थे, अर्थ आते थे, उनमें ये प्रयोग हुए थे। तो जिस तरह से सत्री प्रत्यय का प्रयोग हमने परस्मयी पद धातुओं में किया था, अब इस अभ्यास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सानच प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो सानच प्रत्यय से बने हुए क्रियापदों का यहाँ पर प्रयोग होगा। ये केवल आत्मनेपदी धातुओं के साथ ही प्रयोग होंगे। जैसे उसमें कुर्वत से बना क्री से कुर्वत, गम से गच्छत बने थे, ऐसे इसमें जैसे सेवते, तो सेवते आत्मनेपद है, तो सेवते से बनेगा सेवमानः। लभते लभमानः, वर्तते वर्तमानः। ठीक है, तो इस प्रत्यय को, नए प्रत्यय को हम आज सीखेंगे। तो सभी अभ्यास निकाल लेंगे। 27 अभ्यास। क विभाग में नाम देखेंगे। नामन, ये अनंत शब्द है, अनंत शब्द है। पीछे क्या है इसमें? अन। शब्द के अंत में क्या आ रहा है? अन। ठीक है, तो ये अनंत शब्द है और नामन का अर्थ है नाम। प्रेमन, प्रेम, व्योमन, आकाश, ये 3 शब्द दिए हैं और तीनों के ही रूप एक समान ही चलेंगे। स्वर्णकारः सुनार, लौहकारः लोहार, चर्मकारः चमार, कुंभकारः कुमार, रजकः धोबी, नापितः
बहे लिया, क्षुरः उस्तरा, ऋतु ऋतु। अब ये ख विभाग में कुछ धातुएं दी हैं, ये उपसर्ग वाली धातु हैं। प्र जमा छल, छल धातु है, इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। प्रक्षाली, प्रक्षाली यानी धोना। प्रेरी प्रेरणा देना। तड़ से ताड़ी पीटना। धारी रखना या पहनना। स्थापी रखना। कृत काटना। ये धातुएं हैं नई। और ग विभाग में ये अव्यय शब्द है। ह्य यानी बीता हुआ कल, स्वह यानी आगामी कल। तो इस तरह से ये शब्दकोश है हमारा। अब आगे यहाँ पर व्याकरण में नामन शब्द दिया है, इसके रूप देखेंगे। शानच प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे। श्रु धातु के रूप, श्रु धातु के विधिलिंग और लिट लकार में रूप देखेंगे। इससे पहले हमने लट लंग और लोट में इसके रूप देख लिए हैं। और चर तो संधि है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम नामन शब्द के लिए 73 पेज निकालेंगे। 73 पेज पर नामन शब्द का रूप है, तो निकालेंगे सभी। त्रिसप्तति। हाँ जी, त्रिसप्तति। रूप देखेंगे। नाम, नामनी, नामानि। नपुंसकलिंग है ये, इसलिए दो विभक्ति में एक समान आएगा। नाम नामनी नामानि, नाम नामनी नामानि। तृतीया में नामना, नामभ्याम, नामभि। नामने, नामभ्याम, नामभ्यः। नामनः, नामभ्याम, नामभ्यः। नामनः, नामनोः, नामनाम। नामनि, नामनोः, नामसु। हे नाम, यहाँ पर दो शब्द ये, हे नाम या नामन और हे नामनी, हे नामानि। तो इसी प्रकार से व्योम के चलेंगे। और दूसरा कौन सा है? दो शब्द और है ना? प्रेमन। हाँ, प्रेमन। अब बताइए, प्रेमन में जो है क्या आ रहा है? रकार आ रहा है। प्रे रकार आ रहा है ना? तो यहाँ पे नकार का नकार होगा या नहीं होगा? चलिए बताइए, नियम का प्रयोग करके देखिए। प्रेमन में नकार का नकार होगा या नहीं? नहीं होगा माता जी। नहीं होगा, क्योंकि इसमें म आ गया ना। तो माँ का तो शर्त है उसमें, पवर्ग और पवर्ग का। हाँ, आएगा आएगा माता जी, आएगा। कवर्ग और पवर्ग का शर्त है कि उसमें अगर कवर्ग और पवर्ग का वर्ण है तो नकार का ढकार हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेमन में नकार का नकार हो जाएगा। ठीक है। प्रेम, प्रेमणी, प्रेमाणी। कौन करेंगे? या मैं बोलूं या कोई प्रयास करेंगे? मैं बोलती हूँ माता जी। मैं हाँ, बोलिए। प्रेम, प्रेम, प्रेमणी, प्रेमाणी। प्रेम, प्रेमणी, प्रेमाणी। प्रेमणा, प्रेमणा, प्रेम, प्रेमणाभ्याम। नहीं नहीं, अड़ा अब नहीं आएगा ना, ना नहीं है यहाँ पर। कहाँ है? हाँ 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 हाँ। प्रेम, प्रेमाभ्याम, प्रेमभिः, प्रेमभिः। प्रेमणे, प्रेम, प्रेमाभ्याम,
माँ नहीं आएगा, प्रेम भ्याम, मकार छोटा हिर्सो आएगा, हिर्सो, प्रेम भ्याम। प्रेम भ्याम। यहाँ पर भी नाम भ्याम है ना, नामाभ्याम थोड़ी है, नाम भ्याम तो प्रेम अच्छा भ्याम। वो मैंने अभ्याम लिखा हुआ है। हाँ अभ्याम है। प्रेमणे प्रेमभ्याम प्रेमभ्यः प्रेम्णः प्रेमभ्याम प्रेमभ्यः प्रेम्णः प्रेम्णोः प्रेम्णाम प्रेमणि या प्रेमणि प्रेमणोः प्रेमसु हे प्रेम हे प्रेमण हे प्रेमणि प्रेमाणि। हे प्रेम, हे प्रेमणि, हे प्रेमाणि। ठीक है। हाँ जी, अब व्योम का कौन बोलेंगे? व्योम का हाँ मैं बोलूं। हाँ जी बोलिए। व्योम, व्योमनी, व्योमानी, व्योम, व्योमनी, व्योमानी, व्योमना, व्योमभ्याम, व्योमभिः, व्योमने, व्योमभ्याम, व्योमभ्यः, व्योमनः, व्योमभ्याम, व्योमभ्यः, व्योमनः, व्योमनोः, व्योमनाम, व्योमनि, व्योमनि, व्योमनोः, व्योमसु, हे व्योम, हे व्योमन, हे व्योमनि, हे व्योमानि। ठीक है, तो इसी तरह से ये तीनों के शब्द चलेंगे। और भी कोई अनंत होगा तो उसके भी, अगर नपुंसक लिंग है तो उसके भी रूप इसी प्रकार चलेंगे। अब नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर, प्रक्षल आदि के ये रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलाओ। जैसे प्रक्षल से प्रक्षालयति, यह जुड़ जाएगा पीछे। अब प्रक्षालयति का बनाना है हमें भवती के तुल्य। कैसे बनेगा? प्रक्षालयति, प्रक्षालयतः, प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालयसि, प्रक्षालयथ, प्रक्षालयथ, प्रक्षालयामि, प्रक्षालयावः, प्रक्षालयामः। अब इसी को हम लंग लकार में भी चलाएंगे, लोट लकार में भी चलाएंगे। ठीक है, तो तीनों के चलाने हैं दूसरी धातु लेकर। अब दूसरी धातु कौन सी है इसमें? प्रेरयति। हाँ रोहिणी जी, प्रेरयति, इसके तीनों लकार में बना दीजिए। प्रेरयति, प्रेरयतः, प्रेरयन्ति, प्रेरयसि, प्रेरयथा, प्रेरयथ, प्रेरयामि, प्रेरयावः, प्रेरयामः। प्रेरयतु, प्रेरयताम, प्रेरयन्तु, प्रेरय, प्रेरयतम, प्रेरयत, प्रेरयाणि, प्रेरयाव, प्रेरयाम। अप्रेरयत, अप्रेरयताम, अप्रेरयन्, अप्रेरयः, अप्रेरयतम, अप्रेरयत, अपेरयम्, अपेरयाव, अपेरयाम। हाँ ठीक है, अब इसका भविष्य काल में भी बन जाएगा। कैसे बनेगा भविष्य काल में? प्रेरयिष्यति, है ना, प्रेरयिष्यति, प्रेरयिष्यतः, प्रेरयिष्य, प्रेरयिष्यन्ति, ऐसे बनेगा। अंतितः अंति लगा देना है, शंति, शति, शता, शंति लगा देना। ठीक है, अब दूसरी धातु का कौन बनाएंगे? ताड़यति। डॉक्टर साहब बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए। ताड़यति,
ताड़यति ताड़यतः ताड़यन्ति ताड़यतः ताड़यथ किताब नीचे रखिए, थोड़ी किताब नीचे हाँ, रखिए तो किताब आवाज आप आवाज किताब के अंदर चली जाती है, बाहर नहीं आती। हाँ, नीचे रखिए किताब, हाँ गोद में रखिए आप। पुस्तक मेरे सामने थी। हाँ, एक सेकंड। फिर से बोलता हूँ। लट ताड़यति ताड़यतः ताड़यन्ति ताड़यति ताड़यतः ताड़ ताड़ ताड़यिथ ताड़यिमि ताड़यावः ताड़यामः लोट ताड़तु ताड़ताम नहीं नहीं, ताड़यतु, या को या आएगा बीच में। सॉरी ताड़यतु ताड़यताम ताड़यन्तु 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 ताड़यत ताड़यतम ताड़ ताड़ तारड़य तारड़य तारड़त तारड़यानि तारड़यानि तारड़यावाव तारड़यामा मामो लंग अताड़यत अताड़यताम अताड़यवन अताड़वः अताड़वः अताड़य अताड़य अताड़यतम अताड़यत अताड़यतम अताड़यत अताड़यम अताड़यवाव अताड़यम वाम अताड़याव अताड़याम अताड़यावाम विधिलिंग। ठीक है। ताड़ेत ताड़ेताम ताड़ेयुः ताड़येयु ताड़येयु ताड़ेह ताड़ेतम ताड़ेत ताड़ेयम ताड़ेव कैसे आएंगे फिर से? ताड़ेयम ताड़िये है, ताड़ियेतम ताड़ियेत ताड़ियेयम ताड़येयम ताड़येयम ठीक। ताड़िष्यति ताड़येव ताड़येम ताड़येम। ठीक है। ताड़िष्यति ताड़यिष्यति, या भी साथ में आएगा। ताड़यिष्यति ताड़यिष्यतः ताड़यिष्यन्ति ताड़यिष्यसि ताड़यिष्यथः ताड़यिष्यथ ताड़यिष्यामि ताड़यिष्याव व ताड़यिष्यामः ताड़यिष्यामि ताड़यिष्यावः ताड़यिष्यामः। और कौन बोलेंगे? और किसी को बोलना है? अच्छा, मैं बोलूं माता जी? हाँ बोलिए। अभी और कौन सा रह गया है? धारयति हाँ, स्थापयति। स्थापयति जी। स्थापयति स्थापयतः स्थापयन्ति स्थापयसि स्थापयथः स्थापयथ स्थापयामि स्थापयावः स्थापयामः। डोट लकार। स्थापयतु स्थापयताम स्थापयन्तु स्थापय स्थापयतम स्थापयत स्थापयामि स्थापयानि स्थापयाव स्थापयामः याम। लंग लकार। अस्थापयत
अस्थापयताम, अस्थापयन्, अस्थापयः, अस्थापयतम, अस्थापयत्, अस्थापयम्, अस्थापयाव, अस्थापयाम। विधि लिंग लकार। सॉरी, स्थापयेत, स्थापयताम, स्थापयेयुः, स्थापयेह, स्थापयेह, स्थापयेतम, स्थापयेत, स्थापयेयम, स्थापयेव, स्थापयेम। लट लकार। स्थापयिष्यति, स्थापयिष्यतः, स्थापयिष्यन्ति, स्थापयिष्यसि, स्थापयिष्यथः, स्थापयिष्यथ, स्थापयिष्यामि, स्थापयिष्यावः, स्थापयिष्यामः। गणपति और बताए, किसी को बोलना है तो। सही है माता जी मेरा? हाँ ठीक है। स्थाप्यति, स्थाप्यति, स्थाप्यतः, स्थाप्यन्ति, स्थाप्यसि, स्थाप्यथः। आप कौन सा बोल रहे हैं प्रभा माता जी? हाँ जी, ये हो गया है, गणपति वाला बोलिए आप। ये स्थाप्यति है। हाँ, स्थापति वाला हो गया। अच्छा, कृतन्ति, हाँ, गणपति। कृतन्ति, कृतन्तः, कृतन्ति, कृतन्सि, कृतन्थः, कृतन्थः, कृतन्तामि, कृतान्तवः, कृतान्तमः। कृन्तामि, कृन्तावः, कृन्तामः। कृतामः। चलिए, ये तो बन जाएगा, आसान है। हाँ जी, हाँ, बनाइए बनाइए। माता जी एक बात पूछनी थी। हाँ जी। अकृतन्तः, अकृतन्ताम्, अकृतन्तन्, अकृतन्दः, अकृतन्तम्, कृतन नहीं है, कृंत है माता जी, कृंत। अकृंत, अकृंत, अकृंतताम, अकृंतम, ऐसे आएगा। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? काटना। काटना। अच्छा, ठीक। ये दिया हुआ है ना शब्दकोश में मुनि जी। कौन से पेज पे है? इसी पेज पर है, ये दिया हुआ है ना। 54 पेज पर ही है, 2 नंबर। कृत, कृत यानी काटना। इसका रूप चलेगा कृंतति, कृंततः, कृंतन्ति, कृंतसि, कृंतथः, कृंतथ, कृंतामि, कृंतावः, कृंतामः, ऐसा चलेगा। ठीक है, चलिए ये तो बन जाएगा रूप, तो आसान है। माता जी ये पूछना था मुझे, जैसे हाँ। ये लट लकार का हम प्रक्षालयस्यन्ति बनाएंगे, प्रक्षालयस्यति या प्रक्षालयस्यतः, तो इसमें जो शकार आएगा मूर्धन्य सकार आएगा या मतलब दंत्य सकार आएगा? मूर्धन्य सकार आएगा ना, क्योंकि इसमें क वर्ग आ रहा है, इसीलिए मूर्धन्य शकार आएगा इसमें। इसमें वो कवर्ग और पवर्ग ये हम इसलिए देखते हैं, नकार के लिए, नकार के लिए देखते हैं। इसमें नकार का कोई संबंध नहीं है जी। तो फिर कहीं पर तो मूर्धन्य सकार आ रहा है और कहीं पर दंत्य सकार आ रहा है। हाँ, ये अलग अलग धातुओं में होता है ऐसा। किसी में मूर्धन्य होता है, किसी में दंती होता है। मूर्धन्य मतलब षटकोण का श आएगा। हाँ, षटकोण वाला आएगा। ठीक है। तो ये वाली जो धातु है में आता है ना, पठ धातु में आता है, ऐसा ही आएगा। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, वही वाला शकार आएगा।
तो माता जी ये सारी जो धातुएं इसमें बताई गई हैं, 6 धातुएं हैं, तो उन 6 धातुओं में मूर्धन्य सकार ही आएगा। हाँ, मूर्धन्य सकार है। जी जी, धन्यवाद। चलिए अब आगे देखते हैं। य और स्व के अंतर के लिए यह स्मरण कर लो, योगते नाम तेन ही स्व। ये तो अब याद करने के लिए किसी को जैसे श्लोक रूप उसमें याद करना हो उसके लिए है। बाकी हम सबको तो ये अर्थ पता है, आने वाले कल के लिए स्व और बीते हुए कल के लिए य, मतलब ये है इसका मतलब। सु धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करो। तो सु धातु है पेज नंबर 98 पर। 98 पर है, तो इसके विधिलिंग और लिट लकार में रूप देखने हैं। राम भाई को बोला कर अगर तू सब्जी काटती है इसमें तो उसको पोछा भी मारा कर। हैं? सुन रहे हो? हाँ सुन रही हूँ, किसको क्या क्या कहूँगी। माता जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए। आदि लिट ये कौन सा विधि लिंग में कौन बोलेंगे, मैं बोलूं या कोई बोलेंगे? मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। शृणुयात् शृणुयाताम शृणुयुः शृणुयाः शृणुयातम शृणुयात् शृणुयाम शृणुयाव शृणुयाम। लृट लिट लकार। हाँ, लृट लकार। श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः। इसी के तरह से आपका भी इसी तरह से चलेगा, है ना? आपनुयात आपनुयाताम। आपका बोलिए, कोई बोलिए, ये 2 रूप तो याद कर लेते हैं इसके। ओम। हाँ बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए। आपनुयात आपनुयाताम आपनुयुः आपनुयाः आपनुयातम आपनुयत आपनुयात आपनुयाम आपनुयाव आपनुयाम। लुट। आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति आप्स्यसि आप्स्यथः आप्स्यथ आप्स्यामि आप्स्यावः आप्स्यामः। हो गया? हाँ ठीक है जी। चलिए आगे आ जाइए। इसके बाद में है 6 ऋतुएं और 12 मास ये हैं। बसंत ग्रीष्म ओ वर्षा। माता जी, ये य और स्व के अंतर के लिए जो है वो रह गया। क्या रह गया? य और स्व। तीसरा नंबर 3 है। हो गया वो हो गया। बस उसमें यही है, बीते हुए कल का अर्थ है यह और आने वाले कल का अर्थ है स्व। वो तो ठीक है, लेकिन ये लिखा है ना यही है और कुछ नहीं है उसमें।
यो वो आपको गते वो थोड़ा सा वो बना हुआ है ना श्लोक जैसा, वो याद करने के लिए अगर आपसे याद होता है तो कर लीजिए। यो गते उसमें ना गते ही हाँ स्वः। वो वो क्या कहना चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं कि बीते हुआ कल को यह और आने वाले कल को स्व कहते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। यही कह रहा है वो, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर है नंबर 5 में 6 ऋतुएं और 12 मास ये हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो ये तो हो गई 6 ऋतुएं। और चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीने हैं। तो ये 12 महीने और 6 ऋतुओं के नाम हैं। ये अपने को याद करने, वो सभी को याद है। थोड़ा सा अंतर होता है संस्कृत के शब्दों में और उसमें, बाकी याद सभी को है। अब नियम नंबर है 68। इसका सूत्र है खरीच, और ये कौन सी संधि है? जड़ तो संधि है, चर तो संधि है। अब यहाँ पर जो अपने 5 वर्ग बताए हैं, क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, 5 वर्ग बताए हैं। उनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई भी वर्ण हो उस शब्द के अंदर, यदि इनमें से कोई वर्ण है तो उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। मान लो क वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है किसी पद में, पद के अंत में, तो उसी का पहला वर्ण हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल है एकदम। यदि बाद में पहला, दूसरा या तीनों सकार में से कोई शकार हो तो ये शर्त है उसकी। जैसे सद जमा कारः, तो अब यहाँ पर नियम लगाएंगे हम। नियम क्या है? दूसरे वाले में क्या होना चाहिए? नियम में या तो पहला या दूसरा कोई वर्ण होना चाहिए, या तीनों में से कोई एक सकार होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? कारः, तो कार में पहला है, क वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, ये शर्त पूरी हो रही है। अब इससे पहले वाले वर्ण में क्या है? सद। तो द जो है वो कौन से वर्ण का है? वर्ग का। दकार कौन से वर्ग का है? तो वर्ग त वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? त वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, यानी त हो जाएगा। ठीक है, तो सद जमा कारः सत्कारः। ठीक है, ये नियम याद रखना है अपने को। ऐसे ही तद जमा परः। अब देखिए परः में पवर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, ये हमें शर्त कौन सी देखनी है? पीछे वाला जो शब्द है उसमें या तो पहला या दूसरा वर्ण हो, या कोई तीनों में से एक शकार हो। ये नियम के अंतर्गत आएगा। अगर इनमें से कोई है तो जो पहले शब्द में अंतिम वर्ण में जिस वर्ग का वह वर्ण है उसका पहला वर्ण हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को? जैसे उद साह, अब साह में सकार आ गया। ठीक है, ये भी नियम के अंतर्गत है। एक सकार आ गया, दंती सकार आ गया, वहां तीनों सकार में से कोई भी सकार होगा तो ये नियम लागू हो जाएगा। तो उद है तो उद के स्थान पर क्या हो जाएगा? दकार तकार तवर्ग का है तो त हो जाएगा, उत्साह। मतलब ये वर्ग चाहे कोई सा भी हो उसका पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए।
पांचों वर्गों में से कोई सा भी वर्ग हो। हाँ, कोई भी हो, ठीक है। ऐसे ही सद जमा पुत्र, तो ये भी पकार, इसमें पुत्र में पहला वर्ण पकार है तो वो भी पवर्ग का पहला है, इसलिए इसमें भी ये नियम लागू हो जाएगा, सतपुत्र। बस हमें पीछे वाला जो शब्द है उसकी शर्त हमें पूरी होनी चाहिए, या तो पहला दूसरा कोई वर्ण हो या तीनों सकार में से कोई एक सकार हो, तो ये नियम लागू हो जाएगा, ठीक है। अब नियम नंबर 69, आत्म ने ये बात जो मैंने पहले बताई थी वो अब ये नियम आ रहा है। जैसे हमने पहले अभ्यास में सत्री प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग देखा था, उसी तरह से ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थ उसका रहा है या करता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, इस तरह के रहा और हुआ, इस तरह के जो शब्द आएंगे उनमें ये प्रत्यय, इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द प्रयोग होंगे। तो आत्मनेपदी धातुओं के लट के स्थान पर शानच, शानच से हमें मिलेगा आन, हो जाता है। रहा अर्थ वाले प्रयोगों में शानच का आन शेष रहता है, कहीं कहीं पर मान भी हो जाता है। शानच प्रत्ययांत के रूप पुल्लिंग में रामवत चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमावत चलेंगे और नपुंसक लिंग में गृहवत चलेंगे, ठीक है। ये भी शब्द कैसे हैं, ये भी विशेषण की तरह प्रयोग होंगे। जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेष में प्रयोग होगा वही इन शब्दों में भी प्रयोग होगा, यदि ये उनके साथ में आ रहे हैं तो। जैसे पढ़ता हुआ बालक, खाता हुआ बालक, खाती हुई लड़की, ऐसे। तो जो लड़की में जो विभक्ति, वचन, लिंग लगेगा वही इनके विशेषण में भी लगेगा, ठीक है। सत्री के तुल्य शानच में भी अर्थ के अनुसार अस धातु का प्रयोग करना है। जैसे उसमें हमने प्रयोग किया था पठन अस्ति, पढ़ रहा है, और पठन आसीत, पढ़ रहा था। इसी तरह से इन शब्दों में भी अस्ति, आसीत, भविष्यति, इनका प्रयोग होगा, ठीक है। सानच के बने रूप जैसे वर्तते धातु है, वर्त धातु है तो वर्तते से वर्तमान, ये पुल्लिंग में क्या बन गया, वर्तमान। अगर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो वर्तमाना, और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो वर्तमानम, गृहवत। 3 तरह से इनके रूप चलेंगे। ऐसे यजते से यजमानः, यजमाना, यजमानम। वर्धते से वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। मोदते से मोदमानः, मोदमाना, मोदमानम। सहते से सहमानः, सहमाना, सहमानम। याचते से याचमानः, याचमाना, याचमानम, ठीक है। इसी तरह से आप इनके प्रयोग होंगे आत्मनेपदी धातु के साथ। अभी समय है तो थोड़ा सा उदाहरण, सिर्फ उदाहरण हम देख लेते हैं, ताकि जो हमने अभी पढ़ा है उसका थोड़ा सा प्रयोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण बात देख लेते हैं, अगर समय नहीं रहेगा तो बाकी का छोड़ देंगे। उदाहरण वाक्य वह मांग रहा है, तो मांगने के लिए याच धातु है, तो याच से बन जाएगा याचमानः।
और वह मांग रहा है, पुल्लिंग है इसलिए याचमानः सह याचमानः अस्ति, वह मांग रहा है। अगर था आएगा तो सह याचमानः आसीत, या वो मांग रहा होगा तो स याचमानः भविष्यति। ठीक है। स मोदमानः आसीत, वो प्रसन्न हो रहा था। आसीत आ गया यहाँ, वह प्रसन्न हो रहा था। अहम वर्तमानः आसम, मैं वर्तमान यानी मौजूद था, या मैं रह रहा था, मैं रह रहा था। वर्तमान यानी रहना या मौजूद होना। मई वर्तमाने, मेरे में मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए। कहा मेरे रहते हुए कहा। मई वर्तमाने कह एतत् कर्म कुर्यात्, मेरे रहते हुए। अब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है मई, तो वर्तमान में भी सप्तमी विभक्ति है, राम की तरह वर्तमाने, रामे वर्तमाने, मेरे रहते हुए यह काम किसने किया। कुर्यात ये कौन सा लकार है? देखिए रोहिणी जी, विधिलिंग। विधिलिंग, विधिलिंग। विधिलिंग है ना जी। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युहु। विधिलिंग है ना, विधिलिंग। मेरे रहते हुए यह काम कौन करे। ठीक है। हाँ जी। या मेरे रहते हुए ये काम किसको करना चाहिए या कौन करे। तब किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है। ये तो साधारण वाक्य आ गया। तब किम नाम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। मम नाम देवदत्तः अस्ति, मेरा नाम देवदत्त है। सर्वेषु प्रेम कुरु, सभी में प्रेम करो, सबको प्रेम करो, सब में प्रेम। सर्वेषु सप्तमी का बहुवचन, सब में प्रेम करो। व्योमनी पक्षिणः संति, अब ये व्योमनी, व्योम धातु, ये व्योम जो शब्द आया है ना, अधिकरण। ये कौन सा विभक्ति है। विभक्ति एक वचन, सप्तमी। सप्तमी विभक्ति एक हाँ, वचन। आकाश में पक्षी हैं, पक्षिणा बहुवचन है ना। पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणः। आकाश में पक्षी हैं। रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति, रजकः यानी धोबी, और वह क्या कर रहा है, कपड़ों को धोता है। धोबी कपड़े धोता है। रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति, धोबी कपड़ों को धोता है। नापितः छुरेण केशान क्रंतति, नाई छुरेण यानी उस तरह है, उस तरह है ना। हाँ, उस तरह से बालों को काटता है।
वर्षे षड ऋतवः द्वादश मासा च भवन्ति। वर्ष में 6 ऋतुएं और 12 महीने होते हैं। स मधुरम वचन शृणुयात् त्वं शृणुया अहम च शृणुयाम। वह मधुर वचन सुने। उसको या तो हम विधि लिंग का है ये, या तो सुने भी बोल सकते हैं या सुनना चाहिए। उसको मीठे वचन सुनने चाहिए, तुमको भी सुनने चाहिए और मुझे भी सुनने चाहिए। या ऐसा भी बोल सकते हैं, वह मधुर वचन सुने, तुम भी सुनो और मैं भी सुनो। ये लोट लकार और विधि लिंग का जो है हिंदी का, वो थोड़ा मिला जुला सा ही रहता है। उसका सुने ये विधि लिंग में भी आ जाता है और लोट लकार में भी आ जाता है, दोनों में ही आ जाता है। निवेदन, निवेदन दोनों के अंदर आता है, विधि लिंग में भी और लोट लकार में भी। स भाषणम श्रोष्यति, वह भाषण सुनेगा। श्रोष्यति लिट लकार, ठीक है। हाँ, आप लोग प्रयास करिए, अभी समय है हमारे पास, 10 मिनट तो है अभी। या पूरा कर दे मुनि जी, बोलिए क्या करें। नहीं, बनाते हैं, थोड़ा बनाते हैं। हाँ, थोड़ा बनाइए बनाइए। हाँ, लगभग 10 वह तक तो प्रसन्न हो रहा है। सह मोदमान अस्ति। हाँ ठीक, वह मांग रहा था। रोहिणी जी। याचमानः आसीत्। हाँ, तू विद्यमान था। अंजू जी। त्वं आसम्। क्या बोला? आसम। त्वं वर्तमानः आसम्। आसी आएगा, आसी। त्वं वर्तमानः आसी, आसी, सी पे विसर्ग है, बड़ी की मात्रा है और विसर्ग है। आसी। त्वं वर्तमानः आसीः। तू बढ़ रहा है। प्रभा माता जी। त्वं वर्धमानः अस्ति। नहीं नहीं, आसी, तुम के साथ आसी है, क्या है? बढ़ रहा है। हाँ जी, असी, 80 आएगा। 80, 80। 80, अच्छा। त्वं वर्धमानः अस्ति। तेरे रहते हुए कौन दुष्ट यह काम कर सकता है? डॉक्टर साहब, तेरे रहते हुए ऊपर आया था मेरे रहते हुए, और यहाँ पर है तेरे रहते हुए, तो वही देख रहा हूँ। त्वयी आ जाएगा। त्वयी वर्तमानः, वर्तमाने। वर्तमाने, हाँ, त्वयी वर्तमाने, वही वर्तमाने कः कः दुष्टः एतत् कर्म कुर्यात्। कः दुष्टः एतत् कर्म कुर्यात्। ठीक। कर सकना आ रहा है ना यहाँ पर, तो शक, शक धातु शक लगेगी। करिष्यति। नहीं नहीं, शक्नोति, करोति। कर्तुम शक्नोति, कौन कर सकता है? कर्तुम शक्नोषि। कर्म
कर्म त्वयि वर्तमाने कः दुष्ट एतत् कर्मं कर्तुं शक्नोषि। तुम शक्नोति। आपका क्या नाम है? शोभा जी, क्या किसका नंबर है? प्रभा माता जी। भवतः नाम किम? मेरा अथवा नाम तो दयानंद है। अथवा तो तव भी बोल सकते हैं। तव, तेरा नाम क्या है? आपका के बदले तव, तव हाँ, तव तब किम बोल नाम? सकते हैं, तब बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए भवत भवत ही आएगा। किम नाम ठीक है। अस्ति। तेरा बोलेंगे तो तब आएगा, तेरा बोलेंगे तो तब आएगा, आपका बोलेंगे तो भवतः आएगा। भवतः। इसका क्या नाम है? शोभा जी। एतत् एषः किम नामः अस्ति। इसका षष्ठी विभक्ति लानी पड़ेगी। एतस्य अस्य किम नामः अस्य अस्ति। एतस्य नाम किमस्ति। शिष्यों से, पुत्रों से और मित्रों से प्रेम करो। बोलिए मुनि जी, आप बोलिए। शिष्येभ्यः पुत्रेभ्यः मित्रेभ्यः च। शिष्याय आएगा, पुत्रेषु शिष्याय, मित्राय। मित्रेषु च सप्तमी विभक्ति आएगी, प्रेम करने के अच्छा। साथ में सप्तमी विभक्ति आती है। अच्छा, प्रेम करने के लिए, हाँ, तो सप्तमी विभक्ति, ठीक है। शिष्येषु आएगा माता जी, शिष्येषु पुत्रेषु हाँ, शिष्येषु पुत्रेषु मित्रेषु मित्रेषु च प्रेम कुरु। प्रेमं कुरु। कुरु। ठीक है। सबसे प्रेम करो। सर्वेषु सर्वेषु प्रेम कुरु। प्रेम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सर्वे सबका प्रेम, सबका भला हो, ये तो सबसे प्रेम करो। ऊपर आ गया है। हाँ, ऊपर आ गया है। सर्वेषु प्रेम कुरु। हाँ, उसके बाद क्या है? आकाश स्वच्छ है। व्योमनि व्योमः स्वच्छः अस्मि। सिर्फ व्योम आएगा, उसमें विसर्ग नहीं आएगा। व्योम स्वच्छ शुचि, शुचि, स्वच्छ के लिए शुचि, शुचि अस्ति। व्योम शुचि अस्ति। आकाश में हंस है। व्योमिना हंसा सन्ति। व्योमनी, व्योमनी रस्व। व्योमनी हंसः अस्ति। वह कल आया था नहीं, वो और बहुवचन आज गया। हंस बहुवचन है पर बिंदी है तो बहुवचन है। बिंदी है। हंस है तो हंसाः, हंसाः सन्ति। व्योमनी हंसाः सन्ति। वह कल आया और आज गया। यह सह आगच्छ, आगच्छत्, आगच्छत्। यह सह आगच्छत्,
आज गया, आज गया, अद्य अद्य गच्छ भूतकाल है। गच्छति अगच्छत् अगच्छत् अगच्छत्